पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है आर्गन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता क्या है? N2, इसे कहते हैं नाइट्रोजन। ये कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये पाई जाती है, इसका जो परसेंटेज होता है 78%। ठीक है दोस्त। और बाकी जो ऑक्सीजन है O2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन, ये कितने परसेंट पाई जाती है? ये पाई जाती है 21%। और बाकी की जो अन्य गैस बची हुई है जैसे कि आर्गन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये पॉइंटर में पाई जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मान के चलो आप 0.003% पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय मानसून की जो अनिश्चितता है, ध्यान से देखना भी क्वेश्चन को। भारतीय मानसून की अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है समुद्री धाराएं, बी है जेट स्ट्रीम एवं वायु दाब में परिवर्तन, सी है ज्वालामुखीय गतिविधि, डी है आपका पृथ्वी का घूर्णन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इसका बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। क्या? जेट स्ट्रीम एवं वायु दाब में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है हमारा यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें आंसर? तो मेरे मित्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नर्मदा। नेक्स्ट। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अपक्षय से प्राप्त होती है? किससे मिलकर बनी होती है? तो ऑप्शन ए है मेरा ग्रेनाइट, बी में है बेसाल्ट, सी है बलुआ पत्थर, डी है चूना पत्थर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बेसाल्ट। जो बेसाल्ट चट्टान होती है इसमें जो है काली मिट्टी का मुख्यतः क्या होता है? अपक्षेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट। एल नीनो, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक करना। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून अत्यधिक मजबूत होता है, मानसून कमज़ोर हो सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी है शीत ऋतु समाप्त हो जाती है। देखो कभी भी ऑप्शन जो सी है ये कभी भी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, इनको देख के काट दो। अगर आपको दिखे ऑप्शन में केवल या कोई भी नहीं, ये बिल्कुल गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखो, शीत ऋतु समाप्त हो जाते, देखो ये ऐसे कभी भी नहीं होएगा। ठीक है, शीत ऋतु आप सोचो समाप्त थोड़ी हो सकता है, कभी भी नहीं होएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है ए और बी, इसमें आप फंसोगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसमें ही होने की संभावना है। अत्यधिक मजबूत होएगा या कमज़ोर होएगा एल नीनो से मानसून? बताइए। तो इसका 5 का जो आंसर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा बी। ठीक है भाई, बी को आप कर लोगे। ठीक है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट। भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो इसमें भूकंप बहुत ज़्यादा आता है? देखो, दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र, मालवा पठार या पश्चिमी तटीय मैदान। बताइए। तो बिल्कुल जो आपका सी है, सॉरी, जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हिमालय। भाई जो हिमालय क्षेत्र होता है, हिमालय एरिया, इसी पे ही तो भूकंप की बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट। देखो 7 में क्या है? 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो अरब सागर में गिरती है, ये हमारा भारत है। भारत देखो जैसे कि इसे जो ये हमारा क्षेत्र होता है इसे कहते हैं अरब सागर, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? बताइए। महानदी, कृष्णा, ताप्ती या कावेरी? बिल्कुल ठीक, करेक्ट आंसर आप सही सोच रहे हो, इसका सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। ठीक है भाई। और बाकी की जो नदी बची है ये कहाँ गिरेगी बताओ? सीधे कॉमन सेंस है, जब ये अरब सागर में गिर रही है तो ये गिर जाएगी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है भाई, नेक्स्ट। डोल ड्रम्स मुख्यतः किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होएगा? 0 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री के आसपास। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, 0 डिग्री के आसपास। ठीक है भाई, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा ये होता है देखो, पश्चिमी वर्षा ये होते हैं ईस्टर्न वेस्ट, जो हमारे ईस्ट है पूरब, ये होते पश्चिम वेस्ट। इसकी बात कर रहे हैं तो जो पश्चिमी घाट है इसमें अधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? संवहनीय वर्षा, यानी कि जो संवहनीय वर्षा, या बी में देखो क्या है पर्वतीय या प्राकृतिक वर्षा, सी में है चक्रवाती वर्षा, डी में है हिमपात। बताइए क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पर्वतीय प्राकृतिक वर्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्लेट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का कौन सा मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है? जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से हुआ है जो हिमालय बना है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जो आपकी प्लेट टकराई थी इसके बारे में बात कर रहा है, बताओ। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जब होता है ये, या फिर अवसादन की वजह से, या महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से, या डी ऑप्शन में है अपरदन से? बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से।